हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, ये जो वीडियो है बहुत दिन पहले का है। आई थिंक 2 मंथ हो गए होंगे, बट मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाद में जब भी मैं देखूँ तो इस ब्लॉग में ये याद रहे कि अद्विक इस टाइम क्या करता था, इसलिए मैंने इसे शेयर किया है एज ए मेमोरी। कभी कभी अपने भी ब्लॉग देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी बहुत टाइम से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और बच्चे भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, इसलिए जब पुराने वीडियो देखो तो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों के साथ। वैसे मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा वीडियो में लेती नहीं हूँ, बट किसी किसी वीडियो में वो रहते हैं ना, तो देख के बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो शेयर किया है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा ये। और सुबह सुबह नाश्ते में मैंने बनाया है पैनकेक आटे वाला, जो कि आरम को भी पसंद है। वो अच्छे से खा लेता है और हम लोग भी ये जो ब्रेकफास्ट है अच्छे से कर लेते हैं, सबको पसंद है। तो इसलिए मैंने वही बना दिया था और जल्दी जल्दी में इससे कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता है। तो मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने यही बना दिया है। उसके बाद मैंने राइस वगैरह भी बना लिया था क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था, और साथ ही मैंने सब्ज़ी भी बना ली थी। आज बच्चों के जाने से पहले ही सब्ज़ी बना ली थी मैंने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी। यहाँ पे जो परवल मिलता है ना, वो जिस पे ऊपर लाइंस बने रहते हैं ना, वो वाला मिलता है। जो प्लेन वाला रहता है वो नहीं मिलता है, जबकि बिहार में तो 2 तरह के मिलते हैं। जो प्लेन वाला रहता है वो जल्दी से गल जाता है, तो हम लोग को वही खाने की आदत थी वहाँ पे, बट यहाँ पे यही मिलता है। और ये भी बहुत रेयर मिलता है, कभी-कभी ही मिलता है, या तो फिर सुपरमार्केट जाओ तब मिलता है, नहीं तो ये जो रोड साइड में वेजिटेबल मार्केट लगता है वहाँ पे तो कभी-कभी ही मिलता है। तो फाइनली ये मुझे मिल गया था और मुझे परवल बहुत ही पसंद है, सो मैं लेके आ गई थी। तो यहाँ पे परवल और आलू का सूखा सब्जी बना रही हूँ मैं, और ये फटाफट से बन भी गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे। परवल बहुत ही अच्छा था, फ्रेश था, इसलिए बहुत ही जल्दी कुक भी हो गया था। और आलू के साथ तो बहुत ही यम्मी लगता है। सो यहाँ पे मेरी आलू परवल की सब्ज़ी ऑलमोस्ट बनने बनने है, क्योंकि अभी मसाले मैंने डाले हैं। 5 मिनट लगेंगे और ये हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, मज़े में होंगे। और अभी है दोपहर का टाइम, बच्चों को लाने जाना है, 5 मिनट में जाऊंगी। यहाँ पे तो इतनी गर्मी पड़ रही है ना आप सोच रहे होंगे कि मैं हर ब्लॉग में गर्मी गर्मी क्यों बोल रही हूँ। पहले जब मैं बिहार में रहती थी ना, तो मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो गर्मी का मौसम ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और हैदराबाद में बस गर्मी ही गर्मी पड़ती है, इसलिए जो ठंडे के टाइम का गर्मी रहता है ना, वो थोड़ा कम रहता है। अभी के टाइम का जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए अभी के टाइम की गर्मी ना मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसलिए मैं शायद हर ब्लॉग में गर्मी गर्मी ही बोलती हूँ। तो ये है बच्चों के लेने जाने के टाइम का सीन। हम लोग उधर से ही फ्रूट और वेजिटेबल्स ख़रीद के लेके आ गए थे, और फाइनली मुझे इस दिन कटहल भी मिल गया था। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि कटहल तो बहुत रेयर ही मिलता है यहाँ पे। और ये है शाम के टाइम का सीन। एक्चुअली बच्चों ने पूरा जो सोफ़ा कवर है वो नीचे निकाल दिया था, तो वो सो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से ठीक कर देते हैं। और उसने बाद मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने जाकर नहा लिया था फिर से। तो यहाँ पे वही चीज़ें मैं कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ फिर से। बच्चों के रहते बिल्कुल भी क्लीन नहीं रहता है। क्लीन करके जाओ और फिर से वो 1-2 घंटे में फिर से वैसे ही दिखने लगता है, बट क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साफ़ सुथरा तो रखना ही पड़ता है। ठीक से रखो। तो यहाँ पे मैं बोरो भी लेके आई थी, जिसको बरबट्टी भी बोलते हैं, तो उसको मैंने बना दिया है। बनाने के बाद इस तरह से नीचे टिश्यू पेपर डालकर रख रही हूँ। एक्चुअली मैं नहीं रख रही हूँ, आराम रख रहा है। मैं उससे बोली कि तुम रख दो इस पे, तो वो वही कर रहा है। उसके बाद फिर से मैं टिश्यू पेपर लगाकर कुछ और वेजिटेबल भी रख दी थी।
और ये शाम के टाइम का ही ये है जब मैं किचन में कुछ बनाने गई थी। एक्चुअली सुबह जब हम लोग बच्चों को छोड़ने स्कूल गए थे तो मैं विजेता सुपरमार्केट भी चली गई थी और वहाँ से कुछ सामान लेके आ गई थी, तो वही मैं यहाँ रख रही हूँ। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो साउंड था वो बिल्कुल ही लो आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न ख़रीदा है, वो मैं दिखा रही हूँ। मखाने ख़रीद के लाई थी और इस तरह का ग्लास जार मेरे पास बहुत सारा है, तो मैं इसी में रख दे रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि चलो इसमें मसाले ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि मेरा जो मसाले जो डेली यूज़ करती हूँ वो मैं प्लास्टिक के डब्बों में रखी हुई हूँ। बट बाद में मुझे लगा कि अगर स्लिप कर गया हाथ से, क्योंकि ये डेली का काम है मसालों को निकालना और रखना, तो अगर स्लिप कर गया तो ग्लास जार टूट जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो छोड़ दो, इसमें ये सारी चीज़ें ही रखते हैं जो कि कभी कभी यूज़ में आती है। तो मैंने उसी ग्लास जार में यहाँ पे जो कॉर्न है वो, मखाने और मैं थोड़ा सा साबूदाना भी लेके आई थी। साबूदाने का बड़ा पैकेट मुझे नहीं मिला तो मैं छोटा वाला पैकेट ही लेके आ गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हनी का बॉटल है उसमें से ये लेबल मुझसे छूट नहीं रहा था। कितनी भी कोशिश की मैंने, इसे गर्म भी किया, क्योंकि जनरली जो लेबल्स रहते हैं वो या तो गर्म करो नहीं तो थोड़े पानी में डाल दो तो निकल जाते हैं, बट ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो रहने दो, और उसके बाद मैंने इसे क्लीन वगैरह करके अंदर से सारा सामान रख कर अच्छे से जमा दिया था। यहाँ पे मैं ये भी बता रही हूँ कि मुझे अभी किचन क्लीन करना है, अंदर से फिर से रीअरेंज करना है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि रीअरेंज करूँ किचन को, अपना थोड़ा नए तरह से लगाऊँ, बट वो हो नहीं पा रहा है टाइम के चलते। देखूँगी कभी टाइम मिला तो ज़रूर से करूँगी, क्योंकि किचन को साफ़ सुथरा कर लो, फिर से अरेंज कर लो तो एक नया लुक आने लगता है, खुद को ही फ्रेश फील होता है किचन में काम करने से। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और उसके बाद जो मखाने लेके आई थी मैं, उसमें से हाफ़ ग्लास जार में रख दिया था और हाफ़ मैंने उसे रोस्ट कर लिया था, क्योंकि शाम के टाइम कुछ खाने के लिए भी चाहिए रहता है। तो यहाँ पे मैं मखानों को घी में थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ। एक तरफ मैंने दाल भी थोड़ा बच गया था, उसको गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है और दूध भी चढ़ा दिया है, और इधर से मखाने भी मैं रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे हल्का सा घी डालकर मखाने डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और मखाने थोड़ी देर में ही हो जाएंगे। कभी कभी शाम को कुछ चेंज रहे तो अच्छा लगता है, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, डेली एक चीज़ तो खा नहीं सकते। और ये बहुत ही अच्छा भी लगता है, हेल्दी भी हो रहता है, तो इसलिए कभी कभी बना लेती हूँ मैं। और इसके बाद मैंने बनाया था इसी कढ़ाई में, दूध बचा हुआ था मेरे पास तो उसकी मैंने कुल्फ़ी बनाई थी। वो मैं पूरी तरह से शेयर नहीं की हूँ। तो यहाँ पे कुल्फ़ी का जो दूध है वो रेडी हो गया है, बस मुझे ट्रांसफ़र करना है ग्लास में। तो मेरे पास छोटे वाले ग्लास नहीं है। लास्ट ईयर जब मैं जो पेपर के छोटे वाले ग्लास रहते हैं उसमें ट्रांसफ़र करके बनाती थी छोटे छोटे, तो वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने एक बड़ा सा स्टील ग्लास लिया और उसमें डालकर उसे ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल लगाकर जमा दिया है। और कल इसे पक्का खाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी यम्मी बना था, मैंने दूध को टेस्ट कर लिया था। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।